Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, today our topic is different types of vectors. आज मैं लेके आया हूँ proper vector, axial vector, like vector, unlike vectors, free vectors, fixed vector and co-initial vector. तो फर्स्ट है आपका प्रॉपर वेक्टर. जिस तरह से इंग्लिश में आप पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, उसी तरह से वेक्टर में भी प्रॉपर वेक्टर होते हैं. वेक्टर का मेन जो पहचान है वो डायरेक्शन है. अगर वेक्टर्स के डायरेक्शंस के बताने के लिए किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं हो, विच हैज़ इट्स ऑन, OWN ऑन मतलब अपना, जिसकी अपनी दिशा हो, जिसे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही हो, उसको हम लोग प्रॉपर वेक्टर कहेंगे. इसलिए डिफाइन करते हैं ए वेक्टर विच हैज़ इट्स ऑन, OWN ऑन लगाएगा, इसका मतलब अपना होता है दिशा हो, उसी का नाम होगा प्रॉपर वेक्टर. तो दोस्तों 90% वेक्टर जो है वो प्रॉपर ही हैं. 90% जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सारे आपके प्रॉपर वेक्टर हैं. और दूसरा एक्सियल वेक्टर, इसका ठीक अपोजिट कह सकते हैं. इसके डायरेक्शंस के लिए किसी एक्सिस का हम लोगों को सहायता लेनी पड़ती है. जैसे देखिए यहाँ मैंने एक एक्सिस खींचा है और इसमें इसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है. अब यहाँ पे क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज. तो ऐसे वेक्टर के डायरेक्शन के लिए एक एक्सिस की जरूरत पड़ रही है. तो जिस वेक्टर्स के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक्सिस चाहिए, वेक्टर which direction is represented with the help of an axis is called axial vector. जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज भी जा सकता है, ये क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज. जो एक्सियल वेक्टर होंगे उन सब में जनरली आप देखेंगे एंगल लगा रहता है. जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये जो टर्क है वो भी एक्सियल वेक्टर में आते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइक वेक्टर्स. लाइक सजातीय, एक ही जात वाला. वेक्टर की जो जात होती है ना वो डायरेक्शन से पता चलता है. तो ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन, बहुत सारे वेक्टर्स होंगे लेकिन सभी की दिशा समान होगी, मान कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम हो. वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स. या एक से ज़्यादा है इसलिए आर कॉल्ड लगा रहे हैं. जैसे ए वेक्टर है हमारा, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है. इस फिगर में आप देख सकते हैं सब के सब का डायरेक्शन सेम है, मान छोटा बड़ा हो सकता है. तो ऐसे वेक्टर्स जिनका क्या हो दोस्तों, क्या सेम हो, डायरेक्शन सेम हो. क्या मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है. एक ही जात में हर तरह के लोग होते हैं ना, इसी तरह से आप कर सकते हैं, अमीर भी गरीब भी. तो मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए. डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो वो लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे. अनलाइक, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, जैसे एक आगे जा रहा है तो दूसरा पीछे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है. इसमें मान अलग अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग, बट डायरेक्शन अपोजिट. डायरेक्शन सेम भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, और अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए. एक नॉर्थ जा रहा हो तो दूसरा साउथ, एक ईस्ट जा रहा हो तो दूसरा वेस्ट जा रहा हो. तो ऐसा नहीं एक नॉर्थ जा रहा तो दूसरा वेस्ट जा रहा हो, ऐसा नहीं, ठीक अपोजिट डायरेक्शन चाहिए. अब यहाँ पे दोस्तों मैं बता रहा था कि एंगल कैसे निकालेंगे. मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेम डायरेक्शन में हो, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है, इनके बीच थीटा एंगल बन रहा है. अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आना चाह रहा है तो दोनों को मिलना पड़ेगा, नज़दीक आना पड़ेगा. जब ये नज़दीक आएगा तो ये एंगल देखिए आप धीरे धीरे घट रहा है, घटते घटते सेम डायरेक्शन में ये एंगल 0 हो जाएगा. अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, ये बढ़ते बढ़ते आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 180. परपेंडिकुलर की बात करें ये 90 डिग्री. तो सेम डायरेक्शन में कितना एंगल, अपोजिट में कितना और परपेंडिकुलर में 90. तो ये तीन कंसेप्ट है ना, बार बार हर चैप्टर्स में आएंगे. अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप भी दो पेन लेकर ऐसे सोच लीजिएगा कि सेम डायरेक्शन में एंगल 0, अपोजिट में 180 और परपेंडिकुलर में 90. ये तीन स्पेशल केस हर चैप्टर्स में आपको कई बार करने पड़ेंगे. तो जो कि यहाँ पे एक सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन लाइक वेक्टर्स क्या होंगे. तो क्या होंगे दोस्तों, 0 डिग्री.
अनलाइक वेक्टर्स क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन, अभी पढ़ा ना, अनलाइक जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, तो अपोजिट में 180 का एंगल बनता है। अब फ्री वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर जो है वो फ्री वेक्टर है। नाम से पता चल रहा है फ्री, स्वतंत्र, आजाद, ऐसा वेक्टर जो मूव करने के लिए फ्री हो। तो उसमें एग्जांपल में फोर्स को ही दिखाते हैं कि फोर्स को सेम डायरेक्शंस में आप आगे पीछे कहीं दिखा सकते हैं। ये फोर्स है ना, आगे यहाँ दिखाए, यहाँ दिखाई, यहाँ दिखाई, या फिर इसका एक एग्जांपल लिया है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स हम आगे लगा के भी खींच सकते हैं और पीछे से भी इसको पुश कर सकते हैं। ये फोर्स यहाँ भी दिखाया जा सकता है और यहाँ भी दिखाया जा सकता है। किसी भी फोर्स को पैरेलल डायरेक्शन में हम ऊपर नीचे दिखा सकते हैं। इस तरह का कंसेप्ट का यूज़ आगे हम जब FBD पढ़ाएंगे आपको, फ्री बॉडी डायग्राम, वहाँ पे आपको इस कंसेप्ट की वहाँ पे काफ़ी हेल्प होगा। नेक्स्ट वेक्टर है क्या? फिक्स वेक्टर। मैंने कहा कि एक छोटा सा पत्थर लीजिए, उसको धागे में बांधिए, धागे को उंगली में बांधिए, उसको घुमाइए, तो फिंगर आपका फिक्स है और जो पत्थर है वो उसका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे यही हो रहा है। इस फिगर में भी देखिए, इसका जो टेल है वो है जो फिक्स है। हेड का डायरेक्शन कभी A पे जा रहा है, कभी B पे जा रहा है, C पे जा रहा है। तो ऐसा वेक्टर जिसका टेल फिक्स हो और हेड का पोजीशन चेंज हो रहा है, उसको कहा जाएगा कौन सा वेक्टर? फिक्स वेक्टर। अब देखिए इसका एग्जांपल मैंने दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे आप पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ में घूमती है, एक फोर्स सेंटर से हमेशा बाहर की तरफ लगता है। किसी पोजीशन पे हो, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ, जो सेंटर से बाहर की तरफ होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इस पे एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर। को मीन्स होता है एक, और इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। बहुत सारे वेक्टर्स हो, सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट सबका क्या हो? सेम हो। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत, प्रारंभिक, और को मीन्स सब एक। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका क्या हो? इनिशियल पॉइंट सेम हो। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, सबके इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उन्हीं का नाम होगा को इनिशियल वेक्टर। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, F1 वेक्टर है, F2 वेक्टर है, F3 वेक्टर है, सब एक ही पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है, उसी पे लग रहा है, आप ये भी कह सकते हो। तो उसी का नाम हो जाएगा को इनिशियल वेक्टर। एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पे आप 3-4 रस्सी बांधिए, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर का कहाँ है? सबका एक ही जगह है, वो आपका हो गया को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।